विभव प्रवणता क्या होता है। जैसे हमने क्या कहा कि एक जो है ऐसे कोई एक रेखा ले लेते हैं, ठीक, ये कोई रेखा ले ली और यहाँ पर एक बिंदु आवेश क्या रख दिए, क्यू रख दिए। ध्यान से समझिएगा, एक बिंदु आवेश यहाँ क्यू रख दिए। इतनी बातें क्लियर हुई। अब यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु ए लेते हैं, कुछ दूरी पर एक बिंदु बी लेते हैं, कुछ दूरी पर एक बिंदु सी लेते हैं। तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आइए समझते हैं विभव प्रवणता क्या होता है। जैसे कि अगर इस बिंदु पर मुझे विभव निकालना हुआ, इसके कारण, इस आवेश के कारण सी पर जो विभव होगा वो वीसी होगा, और जो बी पर विभव होगा वो क्या होगा, वीबी होगा, और जो ए पर विभव होगा वो क्या होगा, वीए होगा। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। हमने क्या बताया भाई, इस आवेश क्यू के कारण सी पर विभव वीसी, बी पर विभव वीबी, ए पर विभव वीए, और सबका मान अलग अलग होगा। सबका मान क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हमने क्या कहा भाई, सी की दूरी क्या है, R1 है, सी की दूरी क्या है, R1 है, और बी की दूरी क्या है, R2 है, बी की दूरी क्या है, R2 है, और ए की दूरी क्या है, R3। तो गाइज अगर आपको वी ए या वी सी या सी पर जो विभव निकालना है, वी सी बराबर हो जाएगा K इंटू क्यू अपान R1 हो जाएगा। और फिर जब बी पर आए, दूरी परिवर्तन हुआ, जो दूरी R1 थी वो दूरी क्या आ गई, R2 आ गई। मान लेते हैं हमने कितनी दूरी परिवर्तन हो गए, dr दूरी विस्थापित कर दी, यानी सी से बी की तरफ आ गए। तो भाई उस पे विभव क्या हो गया, वी बी के क्यू बटे यहाँ R1 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। फिर अगर हमको ए पर विभव निकालना हुआ तो ए पर विभव कौन है, वी ए, तो यहाँ पर के क्यू बटे क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो गाइस आप देखिए, सी पर जो विभव है वो ये है, और जो बी पर विभव है ये है, और ए पर जो विभव है ये है। तो इन तीनों में आपको एक कॉमन चीज क्या देखने को मिल रहा है कि भाई जो विभव है वो दूरी पर डिपेंड कर रही है। दूरी बदल रहा है तो विभव का मान परिवर्तन हो जा रहा है। भाई दूरी बदलने के साथ साथ विभव में होने वाला जो बदलाव होगा, दूरी बदलने के साथ साथ विभव में होने वाला जो बदलाव होगा वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। ये बातें क्लियर हुई। आइए एक बार फिर से पुनः रिपीट करते हैं हम अपने शब्दों को, फिर से आप उसको सुनने का प्रयास करेंगे। भाई दूरी सी था तो विभव वीसी था, जब बी पे पहुंचे तो विभव वीबी हो गए, जब ए पे पहुंचे तो विभव वीए हो गए। तो हम लोग देख रहे थे कि भाई जैसे जैसे दूरी बदल रहे थे वैसे वैसे विभव में परिवर्तन होता जा रहा था। तो इसी को हमने नाम दे दिया विभव प्रवणता। क्या नाम दे दिए, विभव प्रवणता। ये बातें क्लियर हुई। तो आइए हम इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं कि दूरी परिवर्तन, यानी जब जैसे जैसे हम लोग दूरी बदलेंगे, जैसे गाइज एक आवेश ले लिए क्यू, इससे यहाँ पर विभव निकालेंगे तो कुछ और होगा गाइज। फिर हमने दूरी बदला, भाई कुछ दूरी और चल दिए, कुछ दूरी बी पे पहुँच गए तो बी पर विभव कुछ और होगा। फिर हमने सी पे चला तो सी पर विभव कुछ और होगा। फिर हमने क्या चला भाई, डी पे चला तो भाई डी पे विभव क्या हो गया, कुछ और हो गया। आवेश वही है, आवेश वही है, आवेश का परिमाण क्यों है, पर हम लोग क्या बदल रहे हैं, दूरी बदल रहे हैं। तो दूरी बदलने के साथ साथ विभव में परिवर्तन हो रहा था। यहाँ पर विभव कुछ और था, यहाँ पर विभव कुछ और हो गया, यहाँ पर कुछ और हो गया, यहाँ पर कुछ और हो गया। तो गाइज दूरी बदलाव के साथ साथ विभव में परिवर्तन हो रहा था, उसे ही हम लोगों ने नाम दे दिया विभव प्रवणता। तो वही चीज हमने लिखा है, दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। इसे हम लोग dV अपॉन dr से व्यक्त करते हैं। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि भाई विद्युत क्षेत्र E और तथा विद्युत विभव V में संबंध क्या होता है। तो चलिए इसको मूव करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम लोग गाइज दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इसे हम लोग जो है एक अच्छे सरल तरीके से समझेंगे गाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानते हैं, गाइस ध्यान से समझिएगा, ये माना कोई बिंदु आवेश क्या है गाइस, क्यू है। ठीक, ये क्यू, कैपिटल क्यू मान लेते हैं। माना कोई बिंदु आवेश क्या है, क्यू है। ठीक, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है। ध्यान से समझिएगा,
ये कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है। या तो आप 1 मिनट के लिए थोड़ी सी और इसकी लंबाई हम लोग बढ़ाते हैं। कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है, जिस पे एक आवेश रख दिए हैं, क्यू आवेश रख दिए हैं। ध्यान समझिएगा, एक धनावेश क्यू है। हमने क्या बताया, माना कोई बिंदु आवेश क्यू है, ये स्रोत है, ये स्रोत है, ये आवेश का स्रोत है, बिंदुवत स्रोत है, इससे आवेश निकल रहे हैं बाहर की तरफ। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, माना कोई बिंदु आवेश क्या है, क्यू है। ठीक, ये बातें समझ में आ रही। माना कोई बिंदु आवेश क्यू है, क्यू से कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है, जिसपे एक आवेश रखा गया, क्यू आवेश रखा गया, धन आवेश है। जो क्यू है वो क्या है, धन आवेश है। अब गाइस आप ध्यान से समझिएगा, तो ये जो आवेश होता है, आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वो जो विद्युत क्षेत्र होता है उस पे बल लगाता है, उस पे क्या करता है, बल करता है, लगाता है। जैसे देखिए, ये कोई आपका आवेश हो गया, इसको अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये इस पे बल लगाएगा। क्या, ये इस पे क्या करेगा, बल लगाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब बल लगाएगा, यदि ये धन आवेश है तो इसको बाहर की तरफ ठेलेगा, यदि ये धन आवेश है तो इसको बाहर की तरफ बल लगाएगा, यदि ये ऋण आवेश है तो ये इसको जो है अपनी ओर खींच लेगा। बातें समझिएगा। जैसे आपने क्या कहा, जैसे आपने क्या कहा कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई हो गया, ठीक ठीक। अब इस पे यदि कोई धनात्मक आवेश रखे हो तो इस पे जो लगने वाला बल होगा, इस पे लगने वाला जो बल होगा ये इधर की तरफ होगा, इसको ये प्रतिकर्षित करेगा। यदि यही ऋणात्मक आवेश हो जाए भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में यदि यही ऋणात्मक आवेश हो जाए तो ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा इधर है तो ये इसको इधर की तरफ आकर्षित करेगा, इधर की तरफ खींचने का प्रयास करेगा। यही दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। ये दो बातें क्या है कि भाई यदि धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो विद्युत क्षेत्र उसको प्रतिकर्षित करता है, उसको बाहर की तरफ ठेलता है। और जब किसी ऋणात्मक आवेश को हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा के विपरीत दिशा में खींच लेता है। ये बातें क्लियर हो गई। तो चलिए उसको हम लोग मूव करते हैं। आइए अब देखिए, ये क्यू क्या है, धनात्मक आवेश है, ये क्यू बिंदु स्रोत है, तो ये इस पे बल लगाएगा। तो ये इस पे जब बल लगाएगा तो लगने वाले बल की दिशा इधर हो गई। ये क्यों, क्योंकि ये धनात्मक आवेश है और विद्युत क्षेत्र ई की भी दिशा इधर की तरफ है। ध्यान से समझिएगा, जो विद्युत क्षेत्र ई है वो इधर की दिशा में है, और क्यू से क्यू की तरफ, विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ लग रहा है और लगने वाला जो बल है ये एफ है, ये एफ। ठीक, इतनी बातें समझ में आई गाइस, इतनी बातें समझ आई। अब हम मानते हैं कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, बी है, कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, बी है। इतनी बातें आप जरूर समझिएगा। अब हमने Q को A से विस्थापित कर दिया B पर, A से विस्थापित कर दी B पर, यानी ये दूरी हो गई dr दूरी। मान लेते हैं कितनी दूरी है, dr दूरी, और यहाँ से टोटल दूरी कितनी थी, r दूरी थी। ठीक, मान लेते हैं r दूरी पर कोई बिंदु A था। इस बार हम लोगों ने क्या कहा भाई, dr दूरी क्या कर दी, विस्थापित कर दी। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। आइए हम लोग जो बनाए हैं उसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे भाई, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, क्या है, प्लस क्यू है। ठीक, क्यू से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, जिस पर एक धन आवेश क्यू रखा है, एक धन आवेश क्यू रखा है। इतनी बातें क्लियर हो गई, क्यू रखा है। ठीक, तथा वैद्युत क्षेत्र ई है, वैद्युत क्षेत्र ई है। इतनी बातें समझ में आई। तब आवेश पर लगने वाला बल
तब आवेश पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा? लगने वाला बल हम लोग जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पे जो लगने वाला बल होता है F बराबर आवेश के परिमाण और विद्युत क्षेत्र E के गुणनफल के बराबर होता है। तो F बराबर क्या आ जाएगा? Q इंटू E। जो बल लगेगा वो बल F किसके बराबर हो जाएगा? आवेश के परिमाण और विद्युत क्षेत्र E के गुणनफल के बराबर होता है। तो गाइज आप इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे? 1। अब हमने क्या कहा था? आवेश को हम लोगों ने dr दूरी विस्थापित किया था। तो भाई विस्थापित करोगे तो कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य निकाल लेते हैं। आइए Q आवेश को dr दूरी विस्थापित करने में क्या? dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य गाइस ध्यान से समझिएगा। dr दूरी विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? तो छोटी सी दूरी विस्थापित की हो तो छोटा सा कार्य होगा। तो भाई छोटा सा कार्य क्या होगा? तो ये हो गया dw। ध्यान से समझिएगा, छोटी सी कार हो गई dw। अब आप जानते हो कार्य बराबर आपने फार्मूला पढ़ा था, बल गुणे विस्थापन इंटू cos थीटा। तो वही फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा? एक बार फिर से ऐसे लिखते हैं, कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल, कौन सा बल? विद्युत बल गुणे विस्थापन इंटू कितना? cos थीटा। ध्यान से समझिएगा। अब कार्य कौन है? dw है, बल कौन है? F है, और विस्थापन कितना है? dr दूरी है। कितना है? dr इंटू cos थीटा। ध्यान से समझिएगा। अब आपने क्या किया? अच्छे तरीके से समझिए जरा सा गाइस। Q को आपने क्या किया है? A से B तक ले आए हो, A से B तक लाए हो। पहले यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, तो भाई यहाँ से घूम के ऐसे ले आए, तो कितने अंश का एंगल बन गया? 180 अंश का। गाइस ध्यान से समझिएगा, Q आवेश को उठाए यहाँ से फिर यहाँ तक ले आए, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में 180 अंश का कोण बना। तो यहाँ थीटा कितना है गाइस? थीटा बराबर कितना है? 180 अंश। ध्यान से समझिएगा। अब ये चीज़ यहाँ पर रखते हैं। आइए, तो क्या हो गया? dw बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू dr। cos थीटा का मान क्या हो गया? cos 180 अंश। इतनी बातें समझ में आई। और cos 180 अंश का मान होता है -1। क्या होता है? -1। ये चीज़ हम यहाँ रख देंगे। आइए रखते हैं, तो क्या आ जाएगा? dw बराबर क्या आया? F इंटू dr। cos 180 अंश का मान कितना हो जाएगा गाइज? -1। तो ये -1 इधर आ जाएगा। और हम जानते हैं F बराबर समीकरण 1 से F का मान रखने पर, ये रखते हैं, समीकरण 1 से F का मान रखने पर, F का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से F का मान हम लोग रखेंगे। तो F का मान कितना? Q इंटू E है। तो dw बराबर Q इंटू E इंटू dr का गुणा यहाँ कर देंगे तो -dr हो जाएगा। ये बातें आप जरूर समझिएगा। अब हम करते क्या हैं? Q को इधर लाते हैं, Q को इधर लाते हैं, तो क्या हो गया? dw बराबर क्या हो जाएगा? Q dw अपान Q, क्योंकि इधर गुणा है तो इधर में आएगा भाग में हो जाएगा। फिर इसको हम लोग माइनस आगे करते हैं, E इंटू कितना हो गया? dr। ये बातें क्लियर हुई। अब हमने पढ़ा है कि dw अपान Q यानी कार्य बटे आवेश को हम लोग V से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? V से। तो हमने पढ़ा है, देखिए, तो dv बराबर क्या हो जाएगा? dw अपान Q। dw क्या है? कार्य है, और Q क्या है? आवेश है। तो कार्य बटे आवेश को ही तो विभव कहते थे, या विभवांतर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या कहेंगे? dv। क्या कहेंगे? dv बराबर -E इंटू dr। dr को हम लोग इधर की तरफ कर दें तो dv, और माइनस को भी इधर ला रहे हैं तो dr, तो -dv अपान dr बराबर क्या आ गया? E। ठीक, हम लोग इसको उधर कर देते हैं। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे? E बराबर -dv अपान dr। तो जो विद्युत विभव
और विद्युत क्षेत्र के बारे में जो संबंध था भाई, विद्युत क्षेत्र E और विभव में जो संबंध होता है वो E बराबर क्या आ गए -dB/dr। वहाँ ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, वो प्रश्न उठता है कि भाई ऋणात्मक चिन्ह क्या है। तो गाइस बात सुनिएगा, ऋणात्मक चिन्ह क्या होता है। जैसे ऋणात्मक चिन्ह वहाँ ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते चले जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, जैसे हम लोग इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे विभव में क्या होगा, कमी होती चली जाएगी। क्यों कमी होती चली जाएगी, क्योंकि जो v होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r। भाई जितनी दूरी बढ़ेगी उतना विभव में क्या होगा, कमी होगी। जितनी दूरी बढ़ी उतना विभव में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घट जाता है और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आने पर विद्युत विभव का मान बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि जो विद्युत विभव होता है वो प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए गाइज। और जो ये आपका E है विद्युत क्षेत्र है, dB/dr क्या है, विभव प्रवणता भी कह सकते हैं हम लोग। तो भाई ये आपका आज का जो दूसरी टॉपिक थी वो भी आज यहाँ समाप्त हो जाता है। तो गाइज तीसरी टॉपिक की चर्चा करते हैं। तीसरी टॉपिक की चर्चा करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अगर अब भी वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइज जैसा कि सेशन का जो तीसरा टॉपिक था वो समविभव पृष्ठ था। आखिर समविभव पृष्ठ होता क्या है, क्या नहीं होता, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। एकदम सरल टॉपिक है, ये कुछ नहीं करना इसमें। तो सबसे पहली लाइन देखिए, हमने लिखा है विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक पृष्ठ जिस पे विद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे कि अगर इस लाइन को हमको समझना होगा तो हम क्या ले लेते हैं, कोई आवेश ले लेते हैं। अब आवेश ले लिए तो भाई ये कोई आवेश होगी, इनसे विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर की तरफ ऐसे निकलेंगी। अगर धनात्मक आवेश है तो, अगर धनात्मक आवेश है तो इनसे विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। अगर यही आपका ऋणात्मक आवेश हो तो इनमें विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी, ऐसे ऐसे ना। अब ध्यान दीजिए कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है गाइस, हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक पृष्ठ, ये विद्युत क्षेत्र हो गए, ये आवेश के चारों ओर का विद्युत क्षेत्र हो गया। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो गाइस विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक पृष्ठ वास्तव में नहीं होता, कल्पना किया जाता है। विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या हो, समान हो, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक पृष्ठ जिस पे विद्युत विभव का मान समान हो। भाई देखिए जो विभव यहाँ पर होगा वही विभव यहाँ पर होगा। ए पर जो विभव होगा, जो बी पर विभव होगा, जो सी पर विभव होगा, जो डी पर विभव होगा, जो ई पर विभव होगा, जो एफ पे विभव होगा, इन सभी बिंदुओं पे विभव का मान समान होगा। तो इस पे विभव हो जाएगा KQ/R, दूरी सबकी RR हो जाए तो ये हो गया। तो गाइज हर एक बिंदु पर जो विभव होगा वो KQ/R ही होगा, -KQ/R होगा क्योंकि माइनस आवेश है। तो गाइज ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि आवेश विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक ऐसी काल्पनिक पृष्ठ जिस पे विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है, वो आपका क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो पहली लाइन ये क्लियर हो गई। फिर दूसरा क्या लिखा गया है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। तो आइए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की चर्चा करते हैं। भाई इसकी और इसके, ये ए मान ली, ये बी मान लिए। ध्यान समझिएगा गाइस, हमने क्या बताया, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का, तो इसके बिंदुओं का बीच का विभव हो जाएगा VA, इसका विभव क्या होगा VB। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाएगा, मान लेते हैं ΔV। क्या हो जाएगा, ΔV बराबर हो जाएगा VB - VA। और VB का फार्मूला क्या होगा भाई, KQ/R, इसका भी हो जाएगा KQ/R। तो ये कैंसिल, तो ΔV बराबर क्या आ गया जी, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का, कोई भी दो बिंदु ले लीजिए आप, चाहे ये बिंदु, चाहे ये बिंदु, चाहे किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालोगे वो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। क्यों, क्योंकि
प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। तो विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के दो बिंदुओं के विभवों का अंतर, दो बिंदुओं के विभवों का अंतर। भाई जब विभव समान है तो अंतर कहाँ होगा? तो विभवांतर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये दूसरी लाइन क्लियर हो गई। ठीक, आइए अब हम लोग तीसरी लाइन के बारे में चर्चा करते हैं। समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में, यानी अगर हम लोग ये समविभव पृष्ठ के एक बिंदु पर कोई आवेश लिए और इसको यहाँ से दूसरे बिंदु तक C से D तक ले जाने में जो कार्य होगा वो शून्य होगा, यानी कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा। भाई इस आवेश को C से D तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि विभवांतर डेल्टा V बराबर W/Q0 होता है। भाई जब डेल्टा V ही 0 हो जाए तो W/Q0 तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस बात से आप सहमत हैं? इस बात से आप सहमत हैं? इसीलिए कहा जाता है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना पड़ता। सभी प्रकार के कार्य क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो गाइज ये आपकी तीसरी लाइन यहाँ क्लियर हो गई। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर चौथा क्या है? चौथा लाइन लिखा गया है विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। भाई ये देखिए, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, हम लोग दूसरा बनाते हैं, बार बार एक ही में नहीं बताया जाएगा। तो देखिए ये कोई प्लस क्यू आवेश हो गए। भाई इसके चारों ओर का क्षेत्र जो है ये क्या कहलाया? ये समविभव पृष्ठ कहलाया। ये क्या कहलाया? समविभव पृष्ठ कहलाया। तो इनसे निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इनसे जो निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। देखिए ये विद्युत बल रेखाएं हुई, ये विद्युत बल रेखाएं हुई, ये समविभव पृष्ठ हुई। तो ये इसके साथ कितने अंश का कोण बना रही है? 90 अंश का। फिर उसके बाद ये देखिए, ये समविभव पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण? ये कितने हैं? सभी जितने हैं समविभव पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बना रहे हैं? सब 90 अंश के कोण बना रहे हैं। तो भाई यही तो वो बात कर रहा है कि जो ये विद्युत बल रेखा ई है और ये जो समविभव पृष्ठ है इसके साथ कितना अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। इसे ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो सदैव समविभव पृष्ठ की क्या होती है? लंबवत होती है। लास्ट लाइन, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं। ये आपकी लास्ट लाइन है। क्या बता रहा है कि भाई अगर दो समविभव पृष्ठ की हम रचना कर दे, एक ये दूसरे समविभव पृष्ठ की रचना कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आज की जो सेशन है, जितने टॉपिक की चर्चा होनी थी वो सभी टॉपिकों की चर्चा हमने कर दिया है। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जबरदस्त शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।